प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2020 में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और मंदिर की आधारशिला रखी। माना जा रहा है कि मंदिर 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। उधर बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 साल बाद अपना फैसला सुनाया और लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे कई दिग्गज बरी हो गए। अप्रैल 2020 में देश की सियासत तब गर्मा गई जब महाराष्ट्र के पालघर में गाड़ी से जा रहे 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी गई। मारे गए साधु मुंबई से सूरत जा रहे थे। सीआईडी जांच के मुताबिक बच्चा चोरी के शक में स्थानीय लोगों ने साधुओं पर हमला कर दिया। रिपब्लिक भारत मामले को लगातार उठाता रहा है, जिसके दबाव में पुलिस ने अब तक 248 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 105 लोगों को जमानत मिल चुकी है। लव जिहाद खत्म करने को लेकर यूपी की योगी सरकार ने कानून लागू किया। अब राज्य में धर्म परिवर्तन की मंशा से शादी करने वाले दोषियों को 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसके तहत जबरन लालच देकर या धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन कराने को भी गैर जमानती अपराध माना गया। प्रधानमंत्री मोदी ने साल के आखिरी महीने में नए संसद भवन की नींव रखी, जो 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नए संसद भवन को तैयार करने में 971 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। 4 मंजिला नए संसद भवन में हर तरह की आधुनिक सुविधाएं होंगी। लोकसभा सदन में 888 सदस्य और राज्यसभा के सदन में 384 सदस्य बैठ सकेंगे। मार्च 2020 के आखिरी हफ्ते में भारत चीन सीमा का विवाद एक बार फिर गहराने लगा और चीनी सैनिक लद्दाख के पेंगोंग लेक के पास 6 किलोमीटर तक अंदर चले आए। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिक के बीच खूनी झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। चीनी सैनिकों ने नुकीले हथियारों से भारतीय जवानों पर हमला कर दिया था। चीन के खिलाफ भारत ने कड़े कदम उठाते हुए कई एप्लीकेशन बैन किए, तो वहीं चीनी सैनिकों को भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया। दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई 10,040 फीट पर बना अटल टनल 2020 में सुर्खियों में रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस ऐतिहासिक टनल को बनाने में 3,200 करोड़ खर्च किया गया। टनल बनने से मनाली और लाहौल स्पीति की दूरी 46 किलोमीटर कम हुई। 9 किलोमीटर लंबी यह सुरंग 6 साल के अंदर बनकर तैयार हो गई। साल 2020 की शुरुआत सीए और एनआरसी बिल को लेकर गहमा गहमी के साथ हुई। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन कर रहे लोग मुसलमानों को कानून के दायरे से बाहर रखने से नाराज थे। दिल्ली के शाहीन बाग में सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी कानून में बदलाव की मांग को लेकर 100 से ज्यादा दिनों तक दिल्ली के शाहीन बाग में जमे रहे। 15 दिसंबर को शुरू हुआ प्रदर्शन 31 मार्च को जाकर खत्म हुआ। एनआरसी और सीए के विरोध में 23 से 26 फरवरी के दौरान दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में दंगे की आग भड़क उठी। 2 समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प में 50 से ज्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हो गए। दिल्ली पुलिस ने दंगा भड़काने के आरोप में आम आदमी पार्टी से निष्कासित पार्षद ताहिर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। ताहिर हुसैन के घर की छत से दंगे में इस्तेमाल हथियार और पेट्रोल बम बरामद हुए थे। दंगे के दौरान आईबी कर्मचारी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी।
पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस ने भारत में भी जमकर तबाही मचाई। साल 2020 के दौरान 1 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आए। कोरोना वायरस की वजह से भारत में अब तक करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। 30 जनवरी को भारत में कोरोना का पहला केस सामने आया था और 13 मार्च को कर्नाटक के कलबुर्गी में कोरोना की चपेट में आकर पहली मौत हुई थी। हालात से निपटने के लिए मोदी सरकार ने 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया। निर्भया रेप केस में करीब 8 साल बाद 20 मार्च 2020 को दोषियों को फांसी पर लटका दिया गया। 16 दिसंबर को 6 हैवानों ने चलती गाड़ी में इस रेप कांड को अंजाम दिया था, जिनमें से 4 को फांसी पर लटकाया गया। एक दोषी को जुवेनाइल होने के कारण पहले ही छोड़ दिया गया था, जबकि राम सिंह ने पुलिस हिरासत में आत्महत्या कर ली थी। 13 सितंबर 2013 को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सभी दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उद्धव सरकार पर सवाल उठाना फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को महंगा पड़ा। बीएमसी कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके ऑफिस पर बुलडोजर चलाने का आदेश जारी कर चुकी थी, जिसे लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए हर्जाना भरने का आदेश दिया। दस जुलाई 2020 में उस वक्त सियासी तूफान खड़ा हो गया जब यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में गैंगस्टर विकास दुबे को मार गिराया। 2 अक्टूबर को बिकरू गांव में पहुंचे 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर विकास दुबे फरार हो गया था। 9 जुलाई को विकास उज्जैन में पकड़ा गया। यूपी पुलिस विकास दुबे को एमपी से वापस ला रही थी। इसी दौरान गाड़ी पलट गई और विकास दुबे भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद यूपी पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। हालांकि यूपी पुलिस के एनकाउंटर के तरीके पर कई सवाल खड़े हुए। सितंबर 2020 में एक बार फिर यूपी की सियासत उस वक्त गर्मा गई जब गांव के युवकों ने एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप को अंजाम दिया। बाद में पीड़िता की मौत हो गई। योगी सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने पीड़िता के आखिरी बयान के आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप, मर्डर और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया। साल 2020 के आखिरी महीने में कृषि बिल को लेकर जमकर सियासत हुई। कृषि बिल वापस लेने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे किसानों को विपक्षी दलों का पूरा साथ मिला। हजारों की संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर आ रहे थे। 26 नवंबर से जारी आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। आंदोलन में ज्यादातर किसान पंजाब और हरियाणा से शामिल हुए। साल 2020 में यूपी को बड़ा तोहफा मिला। योगी सरकार ने ग्रेटर नोएडा में नई फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया। फिल्म सिटी के निर्माण के लिए 1000 एकड़ की जमीन दी गई। माना जा रहा है कि यह भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी होगी। साल के आखिरी हफ्ते में रफ्तार की दुनिया में भारत ने नया इतिहास रचा। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में पहली ड्राइवरलेस मेट्रो का उद्घाटन किया। भारत अब डेनमार्क, स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन के साथ साथ अमेरिका और कनाडा जैसे देशों की लिस्ट में आ गया है, जहां ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का सफल संचालन किया जाता है। भारतीय रेलवे ने साल 2020 में एक और मुकाम हासिल किया। दरअसल रेलवे ने इस साल देश में पहली किसान रेल की शुरुआत की।
केंद्र की मोदी सरकार ने 7 अगस्त को देश की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई, जो नासिक के देवलाली से बिहार के दानापुर के लिए चली थी। छोटे किसानों को संगठित करके उनको बड़ी ताकत बनाना, किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास निरंतर जारी है। किसानों की मदद के लिए किसान रेल की शुरुआत की गई। किसान रेल के माध्यम से अपने कृषि उत्पादों को किसान आसानी से बड़े शहरों के मंडी तक भेज सकते हैं। पर्यटन के लिहाज से इस साल देश का पहला ग्लास ब्रिज भी बनकर तैयार हो गया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट को बिहार के राजगीर में नेचर सफारी में बनाया गया। बता दें कि चीन के हांगझोउ प्रांत में पहला ग्लास ब्रिज बना था। 200 फीट ऊंचे, 85 फीट लंबे और 6 फीट चौड़े इस ग्लास ब्रिज से राजगीर की नेचर सफारी में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सफलतापूर्ण लिफ्ट ऑफ। साल 2020 में इसरो ने एक और छलांग लगाई। PSLV-49 की मदद से 10 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। The PS1 performance is according to the expectations. Press 30 seconds. 10 उपग्रहों में अमेरिका के 4, लक्जमबर्ग के 4 और लिथुआनिया के 1 उपग्रह शामिल थे। इस कामयाबी से कृषि और आपदा प्रबंधन में देश को विशेष मदद मिलेगी। सफलता पर पीएम ने इसरो को बधाई भी दी। साल 2020 में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। महेंद्र सिंह धोनी के नाम भारत की तरफ से सबसे ज्यादा कप्तानी का रिकॉर्ड है। धोनी ने कप्तान के रूप में 332 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। टीम इंडिया के लिए 60 टेस्ट, 200 वनडे और 72 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में धोनी ने कप्तानी की।